मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। कमला एकादशी, पद्मिनी एकादशी, अधिक मास एकादशी तिथि का आरंभ 28 जुलाई 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:52 पर हो जाएगा, जो कि 29 जुलाई 2023 शनिवार को दोपहर 1:06 पर एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा। एकादशी का व्रत 29 जुलाई शनिवार को रखना है। एकादशी तिथि का पारणा आपको 6:06 से 8:06 तक कर लेना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात श्री हरि विष्णु का पूजन करना, एकादशी व्रत का पारणा करना, व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, भोजन कराना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना। यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार कराने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष व दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों में ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इसी दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल होते हैं। इस दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग, शेविंग ना करें। किसी का भी आप अपमान, अनादर ना करें। दिन में ना सोए, रात्रि जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के पश्चात उन्हें दक्षिणा भी प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करें। इस बार कमला एकादशी 29 जुलाई 2023 शनिवार को है व पारणा का समय 30 जुलाई 2023 को सुबह 6:06 से लेकर 8:06 तक रहेगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे योगेश्वर, पुरुषोत्तम मास अधिक मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि तथा महात्म क्या है? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक लौंद मास के शुक्ल पक्ष में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य वैकुंठ को जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद के पूछने पर पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत के महात्म्य का वर्णन किया था, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। एकादशी व्रत का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो।
दशमी के दिन व्रत का संकल्प करें। उस दिन कांसे के पात्र में भोजन न करें तथा उड़द, मांस, मसूर, चना, कौंदो, शाक, मधु और पराया अन्न, यह सभी खाद्य पान वर्जित है। हविष्य अन्न अर्थात जो चावल आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए। इस रात्रि को भूमि में शयन करें तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर दातून करें और 12 कुल्ले जल से करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले पुण्य तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। उसमें गोबर, मिट्टी, तेल, तिल और कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और यह मंत्र पढ़ें। हे मृतके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप 12 भगवान ने उठाया है। हे मृतके, तुम ब्रह्मा जी को दी गई और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हुई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मुझसे पवित्र कर दो। हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करें। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप मुझको तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को जपकर गंगादि तीर्थों के स्मरण कर जलाशय में विधान पूर्वक स्नान करें। इसके बाद सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। फिर संध्या तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधा कृष्ण और शिव पार्वती का पूजन करें। इस पूजन के धान्य पर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करके उसके ऊपर वस्त्र लपेटे और गंध फूल आदि सजाएं। इसके बाद तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ाएं। चंदन, गंध, केसर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। पूर्ण श्रद्धा से भगवान के सामने नृत्य गान करें। झूठ ना बोले, राजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करें, गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को निर्जल रहना चाहिए। यदि ना रह जाए तो केवल जल पान और फलाहार कर लें। रात्रि को भगवान का पूजन, भगवान भजन कीर्तन आदि करके जागरण करें। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्व पत्र, तीसरे प्रहर में आप ऋतु फल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्नि यज्ञ का, दूसरे प्रहर से वाजपेय यज्ञ का, तीसरे प्रहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे प्रहर में पूजन तथा जागरण में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो घड़ा आदि है उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान दें। इस व्रत के से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को पृथ्वी के सारे तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता है। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इतना कहकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने मुझसे मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, वह सब मैंने वर्णन कर दी। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। अब मैं इस पद्मिनी एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय कार्तवीर ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको रावण को के पितामह पुलस्त्य जी ने कार्तवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया
तब पुलस्त जी ने कहा, नारद जी, पहले आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में हेहय नामक राजा के वंश में कार्तवीर्य महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 100 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के कोई पुत्र नहीं था जो राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न तथा यज्ञ किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई। राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नामक कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थि मात्र शेष देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे पुत्र उत्पन्न हो। इस पर पद्मिनी ने अनुसुईया जी बोली, हे सुंदरी, 12 मास के अतिरिक्त एक अधिक मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती है। शुक्ल पक्ष की एक एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत के समस्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको कोई और दूसरा मास प्रिय नहीं। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथा अनुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने सबके द्वारा सम्मानित ऐसे विशाल भुजाओं वाले बलशाली सर्वश्रेष्ठ पुत्र का वर मांगा और कहा, प्रभु, यह पुत्र ऐसा है हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तवीर्य पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं था। इसी कारण रावण कार्तवीर्य से पराजित हो गया। इतना कह पुलस्त मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, जो मल मास की एकादशी का महात्म तुमने पूछा था सो सब मैंने तुमसे कह सुनाया। जो मनुष्य मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तथा जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जिस महीने में यह एकादशी आए उसी महीने में प्राप्त होने वाले फलों का सागर और फलाहार लेना चाहिए। दूध, दही, फल, मेवा आदि जो भी संभव हो ले सकते हैं।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। बालकृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।